दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने मायावती और बीजेपी को दिया जोरदार झटका। 7 बागी विधायक सपा में हुए शामिल। यह आपको बता दें कि लखनऊ के सपा मुख्यालय पहुंचे बसपा के 6 बागी विधायक सपा में शामिल हो गए। वहीं भाजपा के बागी विधायक राकेश राठौर ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सभी बागी विधायकों को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। भाजपा के एक विधायक के शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी का नारा बदल देंगे। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह अब मेरा परिवार भागता परिवार रख देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं किए। समाजवादियों का मानना है कि जो कांग्रेस है वही भाजपा है और जो भाजपा है वही कांग्रेस है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 400 पार सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन पंजाब के विधानसभा चुनावों को करेगा प्रभावित। यह आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों का विरोध झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान का डंका बजा दिया है। इस अभियान को नवा पंजाब भाजपा दे नाल का नाम दिया गया है। इस प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए पंजाब चुनाव प्रमुख गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों की नाराजगी पर पूछे गए सवालों के जवाब देने से बचते रहे। हालांकि शेखावत ने कहा कि बातचीत के लिए हमेशा सरकार के दरवाजे खुले हैं और पार्टी किसानों से पहले ही 11 बार बातचीत कर चुकी है। भाजपा ने भले ही अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी हो, लेकिन किसानों की नाराजगी के चलते पंजाब में प्रचार करना टेढ़ी खीर साबित होगी। किसान संगठनों में कृषि कानूनों को लेकर इतनी ज्यादा नाराजगी है कि प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं की भनक लगते ही वहां जमा हो जाते हैं और तगड़ा विरोध करने लगते हैं। एक तरफ जहां पर भाजपा के शीर्ष नेता चंडीगढ़ पंजाब भाजपा कार्यालय में नवा पंजाब भाजपा दे नाल अभियान की शुरुआत कर रहे थे, तो वहीं प्रदर्शनकारी किसान काफी संख्या में वहां पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इस अनुमान से और पिछले अनुभव से माना जा रहा है कि किसान आंदोलन का मुद्दा पंजाब के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेगा। और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा आपकी वजह से मोदी जी हो रहे और ज्यादा मजबूत। यह आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गोवा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अधिक शक्तिशाली बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर निर्णय नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी काफी है। पणजी के तटीय राज्य के अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मीडिया कर्मियों के समूह को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश पीड़ित है क्योंकि कांग्रेस निर्णय नहीं ले सकती। आपको बता दें कि गोवा में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अभी सब कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कांग्रेस ने राजनीति को गंभीरता से नहीं लिया है। मोदी जी कांग्रेस के कारण और अधिक शक्तिशाली होने जा रहे हैं। यदि कोई निर्णय नहीं ले सकता तो देश को उसके लिए क्यों भुगतना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को मौका मिला भाजपा के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्होंने मेरे राज्य में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी ने साथ ही यह भी कहा कि टीएमसी चुनाव में क्षेत्रीय दलों के लिए सीटों के बंटवारे में विश्वास करती है। आपको बता दें कि टीएमसी ने घोषणा कर दी है कि वो आगामी गोवा चुनाव में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि क्षेत्रीय दल मजबूत हों। हम चाहते हैं कि संघीय ढांचा मजबूत हो। हमें राज्यों को मजबूत बनाना चाहिए। अगर राज्य मजबूत हैं तो केंद्र मजबूत होगा और दिल्ली की दादागिरी हम नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने राजनीतिक दल के बारे में कह सकती हूं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कभी भी भाजपा के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। और ये बड़ी खबर, गोवा में गरजे राहुल गांधी, बोले हमारे घोषणा पत्र में जो है वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि पूरी गारंटी है। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को गोवा पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर से किसानों के कर्जा माफ करने का वादा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। हम पंजाब और कर्नाटक गए, वहां भी हमने कर्जा माफ करने का ऐलान किया। मैनिफेस्टो में जो होता है वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि पूरी गारंटी होती है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आप अधिक दाम में खरीद रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ईंधन पर टैक्स लगा रहा है। ध्यान से देखें तो 4 से 5 व्यवसायियों को ही इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि आपके दिल और दिमाग में
में किया है, ये सुनने में मुझे दिलचस्पी है। हमारी रणनीति है कि गोवा के लोगों की आवाज बनने और उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि गोवा एक कोल हब बने, इससे गोवा को फायदा नहीं होगा बल्कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। मैं आपके विचारों को सुनना चाहता हूं कि आप किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, चीजें कैसे बदल रही हैं, पर्यावरण कैसे बदल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ परिवार के सदस्य की तरह रहें, शर्माएं नहीं, मुझे बताएं कि आप मुझे यहां क्या चाहते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपके मुद्दे क्या हैं। जहां तक मेरा सवाल है, गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है और जिसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हम गोवा को प्रदूषित जगह नहीं बनने देंगे। और ये बड़ी खबर, अपने छोटे भाई वरुण गांधी को एक साथ लाकर परिवार को और ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं प्रियंका गांधी। ये आपको बता दें कि राजीव गांधी के जमाने से परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक कोई और नहीं बल्कि खुद प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि छोटे भाई वरुण गांधी की घर वापसी हो और वो कांग्रेस में आकर न सिर्फ परिवार और पार्टी को ताकत दें बल्कि भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की धार को भी मजबूत करें। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के भीतर और बाहर का घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर जबरदस्त मंथन और उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा को नेहरू गांधी परिवार से अब तीसरी चुनौती मिलने लगी है। एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी जिनके अध्यक्ष बनने की कहानी लिखी जाने लगी है और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही हैं। दोनों ही लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। वहीं इंदिरा गांधी परिवार के तीसरे वारिस वरुण गांधी ने भी बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी पार्टी की ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अघोषित मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक बेहद शोधपूर्ण किताब लिखने वाले वरुण गांधी अब खेती किसानी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पिछले लंबे समय से गांधी परिवार के इन वारिसों को एकजुट करने का सपना संजोने वाले कुछ सूत्रधारों की कोशिशें फिर से तेज हो गई हैं कि देर सवेर इन्हें एक साथ लाया जाए। इस सिलसिले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वरुण को साथ लेकर भाजपा से मोर्चा लेने की बात कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका राजनीति से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। ये जानकारी देने वाले सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर खुलकर वरुण गांधी की सराहना कर रहे हैं, वो इस बात का बड़ा संकेत है कि पार्टी नेतृत्व को अब तीसरे गांधी से वैसा ही परहेज नहीं है जैसा पहले था। कांग्रेस नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक टीवी चैनल पर भाजपा प्रवक्ता को चुनौती देते हुए कहा कि वरुण गांधी के पास जमीर है इसलिए वो किसानों के हक की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे भाजपा नेताओं के पास जमीर नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फोन करके भी वरुण गांधी को उनके इन तेवरों के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि फिलहाल राजीव गांधी के जमाने से परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक कोई और नहीं बल्कि खुद प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि छोटे भाई वरुण गांधी की घर वापसी हो और वो विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा मजबूत मोर्चा खोलें। और ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, बोले भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रही प्रसपा। ये आपको बता दें कि यूपी में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेगी। शिवपाल यादव ने संवाददाताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया, इनके सभी वादे झूठे निकले। उन्होंने कहा कि हर वर्ग राज्य सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए उनकी पार्टी सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। किसी दल का नाम लिए बिना यादव ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेगी जिससे विपक्ष मजबूत होगा। यादव ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले छोटे बड़े धर्मनिरपेक्ष दलों को गठबंधन करना चाहिए ताकि भाजपा को सत्ता से उखाड़ा जाए। और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ, बोले 24 कैरेट का सोना है पीएम नरेंद्र मोदी, कॉलेजों में उन पर होनी चाहिए स्टडी। ये आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 कैरेट गोल्ड बताते हुए कहा कि उनके राजनीतिक सफर को मैनेजमेंट कॉलेजों में प्रभावी नेतृत्व और कुशल शासन पर केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक सच्चे नेतृत्व की पहचान
पहचान इसके इरादे और अखंडता से होती है और दोनों ही मामलों में मोदी जी 24 कैरेट सोना है। 20 साल तक सरकार का मुखिया रहने के बाद उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं है। अगर हम पिछले 2 दशकों की उनकी राजनीतिक यात्रा को देखें तो हम पाएंगे कि उनके सामने नई चुनौतियां आती रहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया, उन्हें प्रबंधन स्कूलों में प्रभावी नेतृत्व और कुशल शासन पर केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। और बड़ी खबर, अब जाकर पूरी हुई मन्नत, शाहरुख खान के साथ घर पहुंचे आर्यन खान। ये आपको बता दें कि मुंबई क्रूज शिप ड्रग केस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान 22 दिन के बाद शनिवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होकर बांद्रा स्थित अपने घर मन्नत पहुंचे। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वो 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद थे। आर्यन सुबह 11 बजे जेल से बाहर आए। आपको बता दें कि सुबह से ही शाहरुख खान के प्रशंसकों की भीड़ जेल के बाहर एकत्रित हो गई थी। जेल के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। आर्यन के घर लौटने का जश्न मनाने के लिए भी बड़ी संख्या में प्रशंसक मन्नत के बाहर मौजूद रहे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।